हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? मुझे आशा है आप बहुत ही अच्छे हो गए। पिछले वीडियो में हमने जो है यहाँ तक जो है कवर किया था। पिछले वीडियो में हमने जो है फिजिकल क्लासिफिकेशन देखा था, ठीक है। और फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने फोलिएटेड, स्ट्रेटिफाई, अनस्ट्रेटिफाई और फोलिएटेड रॉक, ये जो फिजिकल क्लासिफिकेशन के तीन पार्ट थे, ये हमने जो है कवर किए थे। अब इस वीडियो में हम जो है कुछ टेक्निकल टर्म का जो है परिचय लेंगे। टेक्निकल टर्म जो है हम स्टोन की क्वेरी में यूज करते हैं, ठीक है ना। जब हम रॉक से स्टोन प्राप्त करते हैं तो हम जो है कई शब्द वहाँ पे यूज करते हैं, तो उनका मतलब क्या होता है और वो जो हैं वो सब एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ जो है हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं और हमारी हेडिंग रहेगी, आज की सम टेक्निकल टर्म। टर्म का मतलब होता है पद, ठीक है ना, या शब्दावली। RELATED, रिलेटेड टू स्टोन, ठीक है। तो सबसे पहले बात यही आती है कि क्वेरी क्या होता है, ठीक है। पहला जो टर्म यूज कर रहे हैं क्वेरी, QUARRY। क्वेरी क्या होता है? तो क्वेरी जो है वह स्थान होता है जहां से हम क्या करते हैं कि स्टोन को प्राप्त करते हैं। तो जहां से, जिस स्थान से हम स्टोन को प्राप्त करते हैं, उस स्थान को हम क्या बोलते हैं, उस प्लेस को हम जो है क्वेरी बोलते हैं। तो क्वेरी क्या है? QUARRY। क्वेरी वह स्थान, ब्रैकेट में लिख लेना, प्लेस है जहां से हम क्या करते हैं, स्टोन प्राप्त करते हैं, ठीक है। स्टोन को प्राप्त करते हैं। तो वह प्लेस जहां से हम अपने स्टोन को प्राप्त करते हैं, उस प्लेस को जो है हम क्वेरी कहते हैं। अब इसके बाद से दूसरा टर्म है क्वेरिंग, ठीक है। ये तो हो गया क्वेरी। तो क्वेरी क्या है? क्वेरी एक प्लेस है, लेकिन क्वेरिंग क्या है? QUARRYING, क्वेरिंग। तो क्वेरिंग क्या है? इसमें ING जुड़ा है, तो ये जो है क्वेरिंग प्रोसेस है, ठीक है ना। क्वेरिंग क्या है? प्रोसेस है। तो हम जो है रॉक से, जो रॉक है उस रॉक से हम जो है कई तरीके से जो है स्टोन को प्राप्त करते हैं, ठीक है ना, अलग अलग मेथड के द्वारा। तो कौन कौन सी मेथड रहेंगी वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्वेरिंग क्या है? क्वेरिंग एक प्रोसेस है, ठीक है, या इसको हम विधि भी कह सकते हैं, मेथड है। तो क्वेरिंग क्या है? QUARRYING, क्वेरिंग वह विधि है, क्वेरिंग वह विधि, या कह लें कि मेथड, METHOD, मेथड है जिसके द्वारा हम क्वेरी से स्टोन को प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? एक विधि है, मेथड है। फिर इसके बाद से आते हैं तीसरे नंबर पे, QUARRY,
वाई क्वेरी सैप, ठीक है ना। अब क्वेरी सैप क्या होता है, देखो क्वेरी सैप जैसे कि ये ग्राउंड लेवल हो गया और ये हो गया रॉक, ठीक है, और यहाँ से हम जो है स्टोन को प्राप्त कर रहे हैं। अब ये जो प्लेस है, अब देखो ये रॉक है, तो वैसे ही अर्थ पे कई सारे हर जगह जो है क्या होंगी, रॉक होंगी। तो जहाँ जहाँ से हम जो है रॉक होंगी, और अब सारे जगह से तो हम जो स्टोन प्राप्त नहीं करेंगे, ठीक है ना। जो हमारे काम की होगी तो हम वहाँ से जो है स्टोन को प्राप्त करेंगे। तो जिस प्लेस से जो है हम स्टोन को प्राप्त करते हैं उसे हम क्वेरी बोलेंगे, ठीक है। और क्वेरिंग क्या है, क्वेरिंग प्रोसेस है कि हम इसे जो है कौन कौन सी विधि से जो है निकाल रहे हैं। तो वो चीज़ हो गया। अब सैप क्या हो गया, ठीक है ना। अब सैप क्या है, तो जैसे ये रॉक है ना, तो इस रॉक में हमने शुरू में देखा था कि जब इग्नियस रॉक बनती है तो जब मैग्मा, एक बार मैं फिर से बताता हूँ, जब इग्नियस रॉक बनती है तो जब मैग्मा जब पृथ्वी सरफेस के अंदर से बाहर की ओर जब निकलता है, ठीक है, और ऐसे मतलब सरफेस पे फैलने लगता है, तो इस मैग्मा के अंदर ना, इस मैग्मा के अंदर जो है कई सारी गैसें होती हैं, ठीक है। अब ये गैसें क्या होती हैं कि जब ये ऊपर ठंडा होने लगता है, ठंडा होने लगता है या जब नीचे भी रहता है, तो इसमें बहुत सारी गैसेज होती हैं। तो ये गैसें उसी में फंसी की फंसी रह जाती हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि गैसें भाई, जैसे ये रॉक है और इसमें गैसें फंसी रह गई, तो ये क्या हो गया, ये जो है उनके अंदर जो है खाली स्थान है, पोर्स है, वॉइड्स है, ठीक है। तो उनमें ये वॉइड्स जो है वैसे के वैसे बना रह जाता है, ठीक है। वैसे तो हम मानते हैं कि जो स्टोन होता है, जो स्टोन होता है उनमें वॉइड्स की मात्रा जो है बिल्कुल नहीं होती, लेकिन ऐसा असंभव है कि किसी भी चीज़ में जो है वॉइड्स की मात्रा एकदम नेग्लिजिबल होती है, लेकिन बहुत कम होती है, मिनिमम होती है, ठीक है ना। तो इस कारण जो है हम इसे पूरा जो है मानते हैं कि एकदम ये सॉलिड होता है, लेकिन वास्तव में एक्चुअल में जो है वैसा नहीं होता है, ठीक है, बात समझ गए। तो देखो क्या होता है कि जब ये रॉक बन गया ना, तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे जो है रंध्र होते हैं, वॉइड्स होते हैं। तो इन वॉइड्स में जो रॉक मिनरल के जो सैप होते हैं, जो मिनरल लिक्विड होते हैं, MnAls, मिनरल्स के जो लिक्विड होते हैं, अब वो लिक्विड कहाँ जाएंगे। अब भाई जहाँ पे खाली स्थान रहेगा वहीं पे ना कोई भी चीज रहेगी। तो इन जो है वॉइड्सों में जो है क्या रहते हैं, मिनरल सैप जो है भरे होते हैं। सैप कुछ नहीं है, मतलब सैप का मतलब होता है हिंदी में रस, समझ रहे हो ना। सैप का मतलब क्या होता है, रस। तो सैप रस क्या है, तो वो मिनरल्स के लिक्विड है। अब मिनरल्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अब देखो, अब ये रॉक है तो ये कई सारे मिनरल से मिलकर बनी है, ठीक है ना। तो जब ये मान लो मिनरल से बनी है और जब इस पे बारिश हुई होगी, तो बारिश इसके अंदर, अब देखो कैसे जाएगी, क्योंकि इसमें क्रैक्स पड़ जाएंगे, हमने पढ़ा था डिसइंटीग्रेशन होगा। तो जब ये इसमें क्रैक्स पड़ जाएगा तो वाटर जो है अंदर चला जाएगा। अब अंदर चला जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, धीरे धीरे इन वॉइड से होते हुए जो है पूरे रॉक्स में क्या होगा, फैलने लगेगा, ठीक है ना। या जहाँ पे क्रैक्स हैं उसके आसपास वाले वॉइड्स में क्या रहेगा, वाटर चला जाएगा। तो अब ये देखो, रॉक जो है कई प्रकार के मिनरल से मिलके बना हुआ है, MINERAL। तो अब ये मिनरल क्या होंगे, इस वाटर में घुल जाएंगे, ठीक है ना। क्या हो जाएंगे, सलूबल होते हैं, जो सलूबल रहेंगे वो घुल जाएंगे। अब जैसे आप जो है एक गिलास वाटर लेते हो और उस वाटर में आप चीनी घोल दो या नमक घोल दो, तो आप जो है उसे देख के बता नहीं पाओगे कि इसमें चीनी घुला हुआ है या नमक घुला हुआ है, ठीक है ना। वो तो एकदम घुल जाता है और खत्म खत्म हो जाता है। वैसे खत्म नहीं होता, मतलब वो दिखता नहीं है आपको कि इसमें चीनी है, कहाँ गया वो। तो उसी तरीके से इसमें जो मिनरल होंगे वो वाटर में सलूबल घुल के और इसी में बने रहते हैं, ठीक है। तो इन्हीं को, ये जो सलूबल होते हैं मिनरल जो इसमें घुल के इसी वॉइड्स में जो बने रहते हैं, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, सैप कहते हैं। आई बात समझ में, चलो। तो इसे ही हम कहते हैं सैप। सैप कुछ नहीं है, सैप का हिंदी में मतलब होता है रस।
और रस क्या होता है, अगर हम चट्टानों में बात करें तो ये एक लिक्विड होता है। ठीक है, एक मिनट। तो ये जो है लिक्विड होता है, और लिक्विड कहाँ पे रहता, अब ये चीज जो है दिमाग में हमेशा याद रखना कि जो स्टोन होते हैं, स्टोन में वॉइड्स होता है, लेकिन औरों की तुलना में बहुत कम होता है, मिनिमल होता है। जैसे कि मान लो 5% के लगभग, 5% तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, 1-2% के लगभग जो है वॉइड्स होते हैं। तो इस वजह से इन वॉइड्स को जो है हम कभी कंसीडर, जहाँ पे जरूरत पड़ती है वहाँ पे मतलब आप जानते ही हो, हम लोग इंजीनियर हैं, तो इंजीनियर में जब मोटा मोटी यूज होता है तो उसे निगलेक्ट कर देते हैं कहीं पे, और कहीं पे जो है डेसिमल के 3-4 अंक तक घुस जाते हैं। तो जहाँ पे जैसी जरूरत रहेगी वैसा हम लोग कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो क्या है ये क्वेरिंग, QUARYING, क्वेरिंग के बाद प्राप्त स्टोन में उपस्थित नमी को क्वेरी सैक कहते हैं। ठीक है, तो क्वेरी सेट क्या है ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब इसके बाद से ड्रेसिंग, अगला जो पद आता है ड्रेसिंग। ड्रेसिंग क्या होता है, ड्रेसिंग DRESSING। तो ड्रेसिंग जो है कुछ नहीं होता है, जब आप जो है क्या करोगे कि जो हमारा प्लेस है जिसे हम क्वेरी कह रहे हैं, वहां से जब हम स्टोन प्राप्त कर लेंगे, ठीक है ना, तो स्टोन प्राप्त कर लेंगे तो उसमें नमी होगी, तो नमी को हमने क्वेरिंग सैप का नाम दे दिया। अब ये जो मान लो कि ये एक स्टोन का जो है ब्लॉक है, ठीक है, तो हमें जो है ऐसा मिला है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा कि ये जो स्टोन का जो सरफेस होगा और इसकी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रहेगी वो एक निश्चित शेप में नहीं रहेगी। ठीक है ना, इसका जो सरफेस होगा वो अनइवन, मतलब अनइवन होगा, समतल नहीं होगा, प्लेन, बिल्कुल ऐसे प्लेन नहीं होगा। जैसे ये एक फिगर है और एक ऊपर वाला फिगर है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो ये दोनों में अंतर है। ठीक है ना, इसमें देख रहे हो कि पूरा इसका सरफेस जो है क्या है, प्लेन है, और इसका सरफेस यहाँ से उभरा हुआ है, फिर इधर से टेढ़ा मेढ़ा ऐसे है। तो इसे हम उठा करके वहां पे ले जाएंगे, जैसे कि मान लो जहाँ पे हम इसे स्टोर कर रहे हैं, तो अगर हम इसे ट्रांसपोर्ट करेंगे, मान लो यहाँ से उठा करके ले जाएंगे, तो ये जो उभरा हुआ भाग है थोड़ा थोड़ा, ये हमारे किसी काम का नहीं है, समझ रहे हो, ये यूज में नहीं आएगा। अब तो क्या करते हैं कि जहाँ पे हम रॉक से स्टोन को प्राप्त करते हैं, तोड़ते हैं, वहीं पे क्या करते हैं कि ये जो उभरा हुआ जो अनइवन सरफेस रहता है, इसको हथौड़े से मार मार के, या और भी कई सारे औजार होते हैं उनकी सहायता से इस अनइवन सरफेस को क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो इसको एक अच्छा सा सरफेस हम लोग प्रदान कर देते हैं, सरफेस देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट होता है वो भी घट जाता है, और इसे हम अच्छी तरीके से भी ले जा सकते हैं। तो ये चीज होता है। तो ड्रेसिंग क्या होता है कि क्वेरिंग के बाद जो स्टोन होता है उसे हम सरफेस प्रदान करते हैं, ठीक है ना, ये टेढ़ा मेढ़ा ऐसे रहता है, तो उसे हम रेगुलर शेप में जो है ला देते हैं। ठीक है, तो ये चीज जो है आपको समझ में आई होगी। ये कुछ नहीं है, छोटे छोटे टर्म हैं, इन्हें बस समझ के इसे याद रखना है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। जैसे पूछ लेगा क्वेरी क्या है, क्वेरी सेट क्या है, ड्रेसिंग क्या है। तो ड्रेसिंग में क्या होता है, ड्रेसिंग में स्टोन को एक निश्चित शेप, साइज और सरफेस प्रदान करते हैं। ठीक है ना, तो इसमें चाहे ड्रेसिंग के द्वारा, इसे लिख लें DRESSING, ड्रेसिंग के द्वारा जो स्टोन होता है, स्टोन
को सरफेस प्रदान मतलब देते हैं, चाहे उससे सरफेस में बनाते हैं, सरफेस प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ड्रेसिंग में जो है स्टोन को जो है सरफेस देते हैं। इसके बाद से क्या करते हैं, ये हम एक क्रम में लिख रहे हैं, ठीक है ना। कहाँ गया, फिर 5 नंबर पे आते हैं और इसके बाद से सीजनिंग, SEASONING। सीजनिंग को आप लोग हिंदी में संशोषण पढ़े होंगे, नहीं तो सीजनिंग ही याद रखना, सीजनिंग ही पूछता है। संशोषण इसका जो हिंदी मीनिंग होता है संशोषण। तो अब सीजनिंग में क्या करते हैं कि ये जो क्वेरी शेफ है, ये जो क्वेरी शेफ है, क्वेरी शेफ, इस क्वेरी शेफ को जो है स्टोन से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। ठीक है ना, तो इस क्वेरी शेफ को जो है बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं सीजनिंग। ठीक, तो सीजनिंग क्या है, सीजनिंग है स्टोन से चाहे स्टोन में उपस्थित नमी को निकालने की प्रक्रिया, पोस्ट में लिख लेना ब्रैकेट में, प्रोसेस, PROCESS, प्रोसेस को सीजनिंग, SEASONING, सीजनिंग कहते हैं। ठीक है, तो जो स्टोन में उपस्थित नमी है उसे जब हम किसी प्रोसेस के द्वारा जब बाहर निकालेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, सीजनिंग कहते हैं। अब ये जब हम वुड पढ़ेंगे, वुड, तो वुड में भी जैसे कि जो पेड़ होता है वो हरे होते हैं, या उसे हम 50 से 100 साल के बीच में जब कट करते हैं, जब उसके जो फाइबर होते हैं मतलब मजबूत हो जाते हैं, तो जब हम काटेंगे तो इस पेड़ में क्या होता है, बहुत सारी नमी होती है। ठीक है ना, नमी को कह ले मॉइस्चर। ठीक है, तो बहुत सारा मॉइस्चर होता है, यहाँ पे भी मॉइस्चर लिख सकते हो। तो इस मॉइस्चर को निकालने की जो है लकड़ी में कई सारी विधियां हैं, लेकिन स्टोन में जो है हम केवल इसे क्या करते हैं कि जब जो स्टोन है हम क्वेरी से जब निकाले हैं उसे, तो हम वैसे ही उसे वातावरण में क्या खुला रख देते हैं। ठीक है ना, तो खुला रख देंगे तो क्या होगा, 6 से 12 महीने बाद, 6 से 12 महीने तक वैसे ही छोड़ देते हैं, पड़ा रहता है। तो 6 से 12 महीने के बाद जो है हम यूज करते हैं उसे, तो क्या होता है कि उसके अंदर जो भी नमी रहती है वो क्या होता है, बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो स्टोन की सीजनिंग जो है कितने दिन तक करते हैं, 6 से 12 महीने तक स्टोन की सीजनिंग 6 to 12 months तक करते हैं। ठीक है, 6 से 12 महीने तक। और ये कैसे करते हैं, तो इसे जो है स्टोन को ओपन एटमॉस्फेयर यानी कि खुला वातावरण में रखकर सीजनिंग करते हैं। ठीक है, सीजनिंग करते हैं। ठीक, तो देखो सीजनिंग में क्या होता है, पहले क्या होता है कि जब इसमें सैप होता है, ठीक है ना, तो सैप होता है तो ये जो रॉक होती है
वो सॉफ्ट होती है। जब इसमें सैप रहता है शुरू शुरू में, तो ये जो रॉक होती है या जो स्टोन होता है हमारा स्टोन, वो क्या रहता है, सॉफ्ट रहता है और वर्केबल रहता है। WORKABLE, वर्केबल मीन्स कि जब वो देखो कोई भी चीज जब सॉफ्ट रहती है मतलब कि क्या रहता है, सॉफ्ट, सॉफ्ट को हिंदी में नहीं आ रहा अभी, हार्ड आ रहा है, हार्ड मतलब कठोर, और सॉफ्ट मतलब अभी नहीं आ रहा है मुझे। तो सॉफ्ट होती है तो उसे हम जिस शेप में चाहेंगे, जैसे चाहेंगे उसे हम वैसे हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। और वर्केबल का मतलब वही है कि हम कितना आसानी से जो भी हमें क्रिया करना है उस पे, तो वो हम जो है कर पा रहे हैं, उसी को हम वर्केबिलिटी बोलते हैं। तो जब नमी रहती है तो वो सॉफ्ट रहता है, तो सॉफ्ट रहेगा। तो जब हम इसे क्वेरी से प्राप्त किए हैं और इसका सरफेस जो है अनइवन है, उभरा हुआ है कहीं पे, तो क्या कर सकते हैं कि उस कंडीशन में इसमें जो उभरा हुआ है उसको हम जब तोड़ेंगे और इसे सरफेस में लाएंगे, तो वो चीज़ हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन वही जब सीजनिंग हो जाएगी, तो सीजनिंग होने के बाद क्या होता है कि ये जो रॉक होता है या जो स्टोन होता है, वो क्या होता है, हार्ड हो जाता है, ठीक है। हार्ड हो जाता है, हार्ड मीन्स कठोर। तो अब कठोर हो जाएगा तो इस पे जो ये उभरा हुआ भाग है, इसको हमें तोड़ने में थोड़ा सा जो है ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। और टाइम लगेगा तो समझ लो कि कॉस्ट भी लग रहा है, ठीक है। टाइम जो है कॉस्ट से ही रिलेटेड होता है। मान लो कोई मजदूर आपने लगाया है और इसे तोड़ने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो उसका मान लो 1 दिन लग जाएगा, तो 1 दिन की मजदूरी हो गई। और अगर सॉफ्ट रहता तो वो आधे दिन में कर देता, तो वो आधे दिन में आप ज़्यादा काम करा सकते थे। तो ये सब जो है इफेक्ट होता है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा जो है अंदर नहीं घुसना है हम लोगों को, बस आपको मैंने बता दिया कि क्या होता है। तो स्टोन को जो है ओपन एटमॉस्फेयर में रख के जो है क्या करते हैं, सीजनिंग करते हैं, ठीक। अब ये जब हम सीजनिंग करते हैं तो अब एक बात तो हमने शुरू में डिस्कस करी कि जो स्टोन होता है इसमें मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स के लिक्विड होते हैं, ठीक है ना, मिनरल लिक्विड। तो क्या होगा कि ये मिनरल लिक्विड जब स्टोन से बाहर आएंगे ना, तो ये जो है बाहर इसके सरफेस पे क्या होंगे कि परत के रूप में जम जाएंगे, ठीक है। परतों के रूप में क्या हो जाएंगे, जम जाएंगे चारों तरफ। अब भाई स्टोन है तो कोई इसका रास्ता, तो इसमें जो वॉइड्स हैं और इनमें जो मिनरल भरा हुआ है, मिनरल लिक्विड जो है, अब वो कहेगा कि नहीं कि मैं इसी तरीके से जाऊंगा, उसको जिधर से रास्ता मिलेगा चारों तरफ से वो वहीं से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये आके क्या करेगा कि सरफेस पे वातावरण में जो भी गैसेज हैं उनसे, जो भी एनवायरमेंट में उसको इफेक्ट डालेंगी, उनसे रिएक्शन करके इसी पे जो है जम जाता है। और जम करके जो स्टोन होता है, स्टोन को एक हार्ड सरफेस जो है प्रदान करता है, ठीक है, हार्ड सरफेस। तो हार्ड सरफेस जब इसको देता है तो क्या होगा कि इसकी जो स्ट्रेंथ है, STRENGTH, इसकी स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो स्ट्रेंथ इसकी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, सीजरिंग करते हैं। और स्ट्रेंथ बढ़ गई तो इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ गई, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है ना। इम्प्रूव माने कि और अच्छी हो जाती है सीजनिंग करने के बाद। आई बात समझ में। तो सीजनिंग करते हैं तो क्या होता है कि सीजनिंग के बाद, SEASONING, सीजनिंग के बाद स्टोन के सरफेस पर क्रिस्टलाइन, CRYSTLINE, क्रिस्टलाइन लेयर बन जाती है, बन जाती है, जिससे जिससे स्टोन स्टोन
डी यू, चाहे जिससे स्टोन की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है ना, या स्ट्रेंथ को, अब समझ गए, स्टोन के साथ साथ नहीं, उसकी जो है स्ट्रेंथ के साथ साथ, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ के साथ साथ जो है इसकी कई सारी प्रॉपर्टी जो है इंप्रूव हो जाएंगी, तो सीधा सीधा हम कह देंगे कि ये ड्यूरेबल हो जाएगा, ठीक है ना, ज्यादा दिन तक जो है ये टिकाऊ रहेगा। ड्यूरेबल को जो है टिकाऊ कहते हैं, जिससे स्टोन की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। DURABILITY, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो स्टोन क्या हो जाएगा, ड्यूरेबल हो जाएगा, टिकाऊपन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीजें हमने पढ़ ली। अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट करके लिख लेंगे और इसे भूलना नहीं है, ठीक। तो अब ये क्या है कि हमने जो स्टोन प्राप्त किया है, ठीक है, हमने जो स्टोन प्राप्त किया है, तो शुरू में जब हमने क्वेरी से स्टोन प्राप्त किया तो इसका सरफेस क्या था, अनइवन था, ठीक है। अनइवन मतलब आप ऐसे समझ लो, मैं कह रहा हूँ अनइवन, भाई जो हिंदी में होंगे उन्हें नहीं समझ में आता ना, अनइवन, EVEN, इवन का मतलब आपने सुना होगा, EVEN, इवन का मतलब सम संख्या, ठीक है ना, सम। तो अनइवन जब बोलेंगे तो इसका मतलब होगा असमतल, ठीक है, असमतल। और इवन बोलेंगे तो इसका मतलब होगा समतल, ठीक है। तो इसी तरीके से जो इवन शब्द है, इसका जो है जहां पे भी यूज होगा तो उसका जो है वहां पे अलग अलग जो है मीनिंग हो, ठीक है ना। यहाँ पे इसके अंदर तल जुड़ रहा है, तल जुड़ रहा है, असम तल, हो सकता है कि कहीं पे यहाँ पे तल के स्थान पे कुछ और जुड़ रहा हो, तो ये चीज जो है ध्यान में। तो ये तो मैंने मीनिंग बता दिया। तो ये क्या होता है कि ये शुरू शुरू में जो है अनइवन होता है, असमतल होता है, एक जैसा नहीं होता। तो उस टाइम क्या होता है कि इसमें जो है सैप होता है, ठीक है, और सैप होने के कारण क्या होता है कि ये सॉफ्ट होता है, ठीक है, तो सॉफ्ट होता है। और सीजनिंग के बाद क्या होता है, SEASONING, सीजनिंग के बाद क्या हो जाता है, ये हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो आप ये कॉमन सेंस के द्वारा जो है बता सकते हैं कि इसकी ड्रेसिंग को जब हम कब करेंगे, DRESSING, ड्रेसिंग इसकी हम कब करेंगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि ये सॉफ्ट रहेगा, सैप इसमें जब रहेगा और ये सॉफ्ट रहेगा, तो हम आसानी से इसके सरफेस को तोड़ सकते हैं। और सीजनिंग हो जाएगा, तो सीजनिंग हो जाएगा तो ये हार्ड हो जाएगा, तो इसके सरफेस को आसानी से जो है तोड़ा नहीं जा सकता। तो हम ज़्यादा मेहनत क्यों करें, ठीक है, हम तो चाहेंगे कि हमें कम मेहनत में जो है आसानी से काम हो जाए। इंजीनियरिंग का तो मेन यही है ना कि कम मेहनत में कम पैसे में और जल्दी हो जाए और अच्छा हो जाए, टिकाऊ रहे। तो ड्रेसिंग हम कब करेंगे, जब ये क्वेरी से तुरंत प्राप्त करेंगे तो उसमें सैप रहेगा, तो क्वेरी से तुरंत प्राप्त करेंगे तब, और सीजनिंग से पहले, इन दोनों के बीच में जो है हम उसकी ड्रेसिंग जो है कर लेंगे, ठीक। तो ये पॉइंट जो है ध्यान में रखना है और इसे भूलना नहीं है, ठीक है, इसीलिए मैं नोट करके जो है इसे लिखा रहा हूँ। तो देखो, सीधा सीधा ड्रेसिंग यहाँ पे लिखना, ड्रेसिंग क्वेरिंग, QUARRYING, ड्रेसिंग जो है क्वेरिंग के तुरंत, मतलब जस्ट, तुरंत को लिख लो जस्ट आफ्टर, JUST, ड्रेसिंग जो है क्वेरिंग के तुरंत बाद तथा सीजनिंग, SEASONING, सीजनिंग से पहले, पहले यानी कि बिफोर करते हैं, ठीक है। तो सीजनिंग जो है ड्रेसिंग के तुरंत बाद करते हैं,
अरे सॉरी यार, ड्रेसिंग जो है क्वेरी के तुरंत बाद करते हैं और सीजनिंग के पहले करते हैं। ठीक, इसके बाद से जब हम स्टोन प्राप्त कर लेंगे, तो स्टोन प्राप्त कर लेंगे ना, तो उसे अब हम क्या करेंगे, कौन सा था, पांचवा नंबर, छठा नंबर, उसे हम क्रशिंग करेंगे, CRUSHING। अब देखो, स्टोन को बिल्डिंग मटेरियल हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम जो है स्टोन को जब क्वेरी से प्राप्त करेंगे तो हो सकता है कि हम इस एक जो ब्लॉक है इसको सीधा ही हम यूज कर लें अपनी स्ट्रक्चर बनाने में। ठीक है, या हो सकता है कि इसे हम क्रश कर दें, क्रश करके तोड़ दें, तो उसे हम ब्लास्ट के रूप में, बैलेस्ट के रूप में, बैलेस्ट मतलब कि गिट्टी, गिट्टी या इसी को हम कहेंगे एग्रीगेट, मिलावे के रूप में यूज कर लें। तो कई सारे इसके यूज होते हैं। ठीक है, तो जब हम उसकी सीजनिंग कर लेंगे, तो सीजनिंग करने के बाद अगर हमें उसे गिट्टी बनाना है, बैलेस्ट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, उसे कर्सर में तोड़ देंगे। ठीक है, तो कर्सर में तोड़ के उसे जो है छोटे 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 भागों में इसे बना देंगे। ठीक है, ब्लॉक में आपने देखा होगा कि जहाँ पे ऐसे ओवरब्रिज हो गया और ये बीच में क्या है, रिवर है, रिवर जा रही है, तो अब ये रिवर जा रही है तो इसका वाटर यहाँ किनारे से लगेगा, और ये क्या है, पुल है। ठीक है ना, ये वाटर वाला पुल है, तो अब ये वाटर यहाँ से बीच में से तो निकल जाएगा, लेकिन ये क्या है, सब ये सॉइल है। तो क्या होगा कि वाटर का जो नदी का पानी होगा या नहर जो भी होगा, तो इस सॉइल को जो है बहा ले जाएगा। तो ये जो स्टोन होगा इसका जो है यहाँ पे पिचिंग करने में यूज कर लेते हैं। ठीक है ना, फिर इस पियर और एबटमेंट को बनाने के लिए इसमें जो एग्रीगेट जो होता है उसका यूज कर लेता है। तो इसका अलग अलग जगहों पे यूज होता है। फिर इसका यूज हम वॉल बनाने में भी कर लेते हैं। तो अब स्टोन जो हमें प्राप्त हुआ है वो बड़े बड़े ब्लॉकों के रूप में मिला है। अब हम जहां से निकाल रहे हैं वहीं पे तो तोड़ेंगे नहीं, तो अब ब्लॉकों के रूप में वहां से इसे खाली कर देते हैं, और जहां पे हमारा स्टोर वाला जगह रहता है वहां पे ला के स्टोर करते हैं, और अपनी जरूरत के हिसाब से इसे हम मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, तो क्रशिंग में क्या करते हैं कि इसे तोड़ देते हैं, मतलब छोटे छोटे भागों में जो है क्रश कर देते हैं। क्रशिंग में प्रोसेस है CRUSHING। क्रशिंग वह प्रोसेस, PROCESS प्रोसेस है, क्रशिंग वह प्रोसेस है जिसके द्वारा स्टोन को छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो क्रशिंग में हमने क्या किया कि जो स्टोन का जो एक बड़ा सा ब्लॉक था उसे हम जो है छोटे छोटे टुकड़ों में जो है ये मतलब छोटा ब्लॉक मत समझना है ईंट वाला, ये ब्रिक का साइज का, उससे तुलना मत करने लगना, ये बहुत बड़ा ब्लॉक की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना, करीब 1 मीटर लंबा चौड़ा ऐसा कुछ, तो ये वो ब्लॉक नहीं है, ये बड़ा सा ब्लॉक है, वो है। ठीक है, अब क्रशिंग के बाद क्या करते हैं, हम इसे स्क्रीनिंग करते हैं। ठीक है, ये अगला टर्म है स्क्रीनिंग, SCREENING, स्क्रीनिंग। अब ये स्क्रीनिंग क्या होता है, स्क्रीन का मतलब होता है चालनी। ठीक है ना, स्क्रीनिंग, तो आपने देखा होगा, आप देखा क्या होगा, आप रोज ही देखते हैं आटा में जब कुछ पड़ जाता है तो आटा को इधर डालते हैं और इधर जो है अच्छा आटा जो है आने लगता है। ठीक है,
तो जो भी इसमें अशुद्धियां या कीड़े मकोड़े जो भी घून या जो भी कुछ रहते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक, तो स्क्रीनिंग में भी सेम हम वैसे ही करते हैं, अलग अलग स्क्रीन लगा करके, अलग अलग चालनी लगा करके, भैया ठेठ भाषा में समझो, अलग अलग चालनी लगा देते हैं। और ये जो सबसे महीन रहेगा वो नीचे और जो सबसे मोटा रहेगा ऊपर, ठीक है ना। तो ऊपर से क्या होगा कि इस चालनी की अलग अलग साइज होगी, तो इस साइज के अनुसार जो है इसके ऊपर क्या होते रहते हैं, इसके ऊपर स्टोन के ब्लॉक जो है रुकते जाते हैं और वो जो है बाहर निकलते जाते हैं और एक जगह उनका जो है गल्ला लगता है और वहीं पे क्या होते हैं, स्टोर होते जाते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनिंग में हम क्या कर रहे हैं बेसिकली कि स्क्रीनिंग में स्टोन को जो है उसके साइज के अनुसार, उस साइज के अनुसार मतलब कैसा साइज कोई बताएगा हमें थोड़े ना, हमें जैसी जिस साइज की आवश्यकता होगी उस साइज के अनुसार हम यहाँ पे चालनी लगाएंगे और इसे उसके अनुसार अलग कर लेंगे। ठीक है, जो हमें जरूरत है, जो हमें चाहिए, तो ये सब हमारे बस में होता है। तो उसके अनुसार हम इसे अलग कर लेते हैं। तो स्क्रीनिंग में क्या कर रहे हैं, स्टोन को जो है साइज के अनुसार क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो यहां से लिखेंगे स्क्रीनिंग, SCREENING, स्क्रीनिंग वह प्रोसेस है जिसके द्वारा स्टोन को उसके साइज के अनुसार अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें जिस साइज की जरूरत होगी उस साइज के अनुसार हम क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। तो ये जो है टेक्निकल टर्म थे, इसको हमने मोटा मोटी समझ लिया। वैसे इनकी अलग अलग मतलब इसमें हम पूरा जैसे स्क्रीनिंग है तो स्क्रीनिंग में पूरा नहीं पढ़ेंगे, केवल पढ़ लेंगे कौन कौन सा जो है स्क्रीनिंग यूज करते हैं, आगे लिख लेंगे, क्योंकि क्या है कि ये एग्जाम में जो है नहीं पूछता है। तो अब जो लोग पॉलिटेक्निक में होंगे वो लोग जो है किताब से थोड़ा देख करके उसे लिख लेंगे। तो बस जो काम की चीजें हैं वो चीज हम पढ़ेंगे यहाँ पे, और बाकी जो नोट्स मैंने ये वाला लिखाया था इससे आपको जो है याद रखना है। तो इस वाले वीडियो को जो है यहीं पे रख देते हैं। ठीक है, यहीं पे और रुकते हैं और आपको थैंक यू बोलते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम जो है पढ़ने वाले हैं, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेरिंग की विधियां। ठीक है, METHOD, मेथड ऑफ क्वेरी। तो क्वेरी की कौन कौन सी मेथड होती है उसको हम डिस्कस करेंगे, और इसके बाद जो है जो हमारी एक विधि होगी जो अच्छी विधि है, या जो भी हम मटेरियल यूज करेंगे तो वो हम आगे जो है कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो इस वीडियो में बस केवल यही सम टेक्निकल टर्म थे और इसको जो है याद रखना है। ये एक एक लाइन के हैं, ये आपको याद हो जाएंगे और ये एग्जाम में पूछते हैं, इस वजह से यहाँ पे जो है इनको लिखा गया है। ठीक है, इनका फालतू में यूज नहीं है। ये जो है पूछे जाता है, जैसे एग्जाम में पूछता है कि क्वेरी क्या होता है, तो जहाँ से स्टोन प्राप्त करते हैं वो क्वेरी है, क्वेरिंग प्रोसेस है। क्वेरिंग सैप होता है, उसमें जो मिनरल्स के लिक्विड होते हैं तो है। तो चलिए ठीक है, हम अगले वीडियो में फिर से हम बात करेंगे क्वेरिंग की, मेथड्स ऑफ क्वेरिंग। तब के लिए बाय, और कुछ भी पूछना होगा तो जो है आप कमेंट जरूर करिएगा।